नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सावन का मास, भगवान शिव को श्रावण महीना बहुत ही प्रिय है। इस महीने में किए गए व्रत पूजा पाठ से भगवान शिव बहुत अधिक खुश होते हैं और बहुत जल्दी भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं। तो सावन महीना में विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। आपके मन की कोई कामना हो, कोई भी इच्छा हो, इस विशेष महीना में अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनका जलाभिषेक करते हैं, तो आपके मन की समस्त कामना बहुत ही जल्दी भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं। ये महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इसलिए बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो इस पूरे महीना का व्रत रखते हैं, पूरे श्रावण महीना का ही व्रत रखते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि अगर आप पूरे सावन महीना का व्रत रखना चाहते तो व्रत के कौन से नियम होते हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। सावन महीना में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, और भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए किस तरह से हमें पूजा आराधना करनी चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, भगवान शिव की पूजा में हम किन चीजों का उपाय करें, किन चीजों का त्याग करें, कौन से रंग के वस्त्रों का त्याग हमें इस महीना में करना चाहिए, सभी बातें आज हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, परंतु दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। सावन महीना का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि अगर सावन महीना में भगवान शिव कि थोड़ी सी भी आराधना की जाए, थोड़ा सा भी कोशिश किया जाए, भगवान की भक्ति अगर हम थोड़ी सी भी करते हैं तो बहुत जल्दी हमारी कामना पूर्ण हो जाती है। मतलब जो हम बाकी के महीनों में भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, उसके बजाय सावन की पूजा आराधना का फल बहुत अधिक हासिल होता है और बहुत जल्दी भगवान शिव की कृपा हासिल हो जाती है सावन महीना में भगवान शिव की पूजा करने से, क्योंकि इस महीने में भगवान शिव बहुत खुश होते हैं और उनका महीना है ये। तो इस महीने में जब हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनकी कृपा पाने के लिए कोई व्रत रखते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करते हैं, पूरे शिव परिवार का हम अभिषेक करते हैं, आराधना करते हैं, तो भगवान शिव की कृपा से हमारे मन की कोई भी कामना हो वो पूर्ण हो जाती है। तो इस महीने में लोग जल्दी विवाह के लिए व्रत रखते हैं या फिर संतान की प्राप्ति की अगर कामना है तो इस महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना कीजिए। दाम्पत्य जीवन मधुरता नहीं है, परिवार में अगर कलह क्लेश बहुत अधिक रहता है, पति पत्नी के रिश्तों में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, तो आपको भगवान शिव की पूजा आराधना, माता पार्वती की पूजा आराधना विधिवत प्रतिदिन करनी चाहिए। बहुत जल्दी आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, पारिवारिक रिश्ते बेहतर हो जाते हैं, परिवार से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, धन संपत्ति का आगमन होता है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और मन की समस्त कामना पूर्ण जाती है। क्योंकि सावन महीना भगवान शिव की कृपा पाने का सर्वश्रेष्ठ महीना होता है। अब जानते हैं कि इस महीना के नियम क्या होते हैं। अगर आप व्रत करते हैं तब तो इन नियमों का पालन करना ही है, परंतु जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अगर आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, जल्दी ही अपने मन की कोई कामना है जिसे पूर्ण करना चाहते हैं, तो इन नियमों का पालन करें तो बहुत अच्छा होगा। नियम क्या, सावन महीना के बहुत आसान से नियम है और बहुत आसानी से हम इनका पालन भी कर सकते हैं। जैसे कि इस महीने में हमें तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। तामसिक मतलब क्या होता है, लहसुन प्याज हमें अपने भोजन में उपाय नहीं करने चाहिए। मांस मदिरा का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। और इस विशेष समय में जो लोग व्रत करते हैं उनको विशेष रूप से इस महीने में मसूर की दाल का सेवन नहीं करना है, मूली नहीं खानी, बैंगन नहीं खाना है
और हमारे शास्त्रों का मानना है कि बासी खाना और जला हुआ भोजन भी तामसिक भोजन में ही आता है, तो ऐसे भोजन का भी हमें सावन महीना में त्याग करना चाहिए। विशेष रूप से सात्विक भोजन, शुद्ध भोजन मतलब उसी समय का बना हुआ भोजन हमें उपाय करना चाहिए। रात का बचा हुआ खाना या सुबह का बचा हुआ खाना रात को ऐसे नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह से हमें खाने के नियमों का ध्यान रखना, खाने में हमें क्या खाना है। कुछ भी शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर हम खा सकते हैं। अब कुछ भक्त क्या करते हैं, अगर आप पूरे सावन महीना का व्रत रखते हैं तो आप एक समय भोजन लेते हैं, शाम के समय या सुबह के समय, अपनी सुविधा के अनुसार जिस भी समय भोजन करना चाहते हैं आप एक समय भोजन का प्रण लेते हैं और फिर आप व्रत का नियम करते हैं। और कुछ भक्त दोनों ही समय भोजन लेते हैं, जैसे दिन में 2 बार भोजन लेते हैं, परंतु वो तामसिक चीजों का त्याग कर देते हैं। तो ये नियम ही निर्धारित करते हैं, आपके अपने ऊपर ही निर्भर करता है कि आप कितने शारीरिक रूप से सक्षम हैं इन नियमों का पालन करने के लिए। तो अगर आप एक समय का भोजन करते हैं तो सुबह शाम दोनों समय में कोई एक ही समय निश्चित कर लीजिए और प्रतिदिन आपको उसी समय भोजन करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन आपको लेना है। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं। इस महीने में दूध नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस समय में सावन का महीना होता है, तो सावन के महीने में दूध का त्याग कर देना चाहिए और दूध से सिर्फ भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, खुद उसका सेवन नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपको सावन के नियमों का पालन करना है। तो जिन चीजों का सेवन नहीं करना है वो हमने आपको बताया, और जो चीजें आप खा सकते हैं, जैसे फलों में आप कोई भी फल खा सकते हैं और भोजन में आप सात्विक भोजन खा सकते हैं। एक समय भोजन करना है या आप चाहे तो दोनों समय भी भोजन कर सकते हैं, परंतु भोजन सात्विक होना चाहिए। महीना में आपको किसी भी तरह से कलह क्लेश से बचना चाहिए। आपके परिवार में वाद विवाद की स्थिति ना हो, आपस में कलह क्लेश ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको क्रोध नहीं करना है, तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। सावन का महीना है तो आप प्रण ही लीजिए कि आप इस महीने में क्रोध का त्याग कर देंगे। जैसे कोई एक अपना दुर्गुण आप छोड़ना चाहते हैं तो इस महीने में आप उसका नियम लेकर उस पर आप कोशिश कर सकते हैं कि मैं इस चीज का त्याग करना चाहता हूं और इस महीने में इसका सेवन नहीं या करूंगी। जैसे कि आप अगर महीना मदिरा का सेवन करते हैं तो आप इस पूरे महीने में उसका त्याग कर दीजिए कि सावन महीना में मैं महीना मदिरा का सेवन पूरे महीना नहीं करूंगा। इस तरह से आप नियम लेकर भगवान शिव का अभिषेक और पूजा आराधना कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हम भगवान शिव की आराधना किस तरह से करें जिससे कि भगवान शिव खुश हो। तो हमें इस महीने में भगवान शिव की आराधना की क्या विशेष करना चाहिए। अगर आपका सावन महीना का व्रत है या व्रत नहीं भी है तो भी भगवान शिव के जो भक्त हैं सुबह जल्दी उठ जाएं। सुबह जल्दी का मतलब होता है अगर आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग ब्रह्मा मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं उन्हें भी कोशिश करना चाहिए कि सूर्य निकलने से पहले यानी सूर्योदय से पहले जरूर उठ जाएं। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर घर के मंदिर में आपको पूजा करनी है, जो होती है प्रतिदिन की वो सर्वप्रथम करी जाती है। उसके बाद से आप विशेष जो पूजा करना चाहते हैं, जैसे आप भगवान शिव का कोई मंत्र जाप करना चाहते हैं या फिर मंदिर जाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहते हैं, घर में अगर शिवलिंग है उसका अभिषेक आप कीजिए। घर में अगर शिवलिंग नहीं है तो घर में आप शिव परिवार की पूरी फोटो रख सकते हैं और आप उसकी पूजा आराधना कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा में किन चीजों का उपाय करना चाहिए। भगवान भोले की पूजा बहुत ही आसानी से, बहुत सुलभता से हो जाती है। जो चीजें भगवान शिव को प्रिय है वो इस महीना में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। जैसे कि बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, जल चाहिए, गंगाजल जरूर चाहिए और कच्चा दूध, पंचामृत। आपकी श्रद्धा अनुसार जिस भी चीज से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहते हैं जरूर करें। वैसे तो भगवान भोलेनाथ एक लोटा जल से ही खुश हो जाते हैं, पर आपकी श्रद्धा, आप पंचामृत बनाए दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर प्रतिदिन पंचामृत से अभिषेक करें। आप इन चीजों का अलग अलग भी अभिषेक कर सकते हैं या फिर आप पंचामृत बना लीजिए और फिर भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। पंचामृत के अभिषेक से पहले आपको जल से अभिषेक करना है और पंचामृत के बाद भी आपको जल से अभिषेक करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पूजा विधि विधान से कीजिए।
भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, जैसे कि बेलपत्र, भांग, धतूरा। अक्षत जरूर होना चाहिए। अक्षत मतलब चावल के दाने जो टूटे हुए ना हो। ऐसे चावल के दानों का उपाय भगवान शिव की पूजा में किया जाता है। सफेद पुष्प भगवान शिव को प्रिय है, तो सफेद पुष्प आप भगवान शिव को जरूर अर्पित कीजिए। और सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। आप फलों का भोग भगवान शिव को लगा सकते हैं। कोई भी फल जो इस सीजन में आसानी से उपलब्ध हो, ऐसे फलों का भोग भगवान भोलेनाथ को लगाएं। प्रति आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। परंतु अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, मंदिर जाना संभव ना हो, तो आप अपने घर में ही भगवान शिव की पूजा करें। श्रद्धा भाव से करें। घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। शिवलिंग ना हो तो आप चाहे तो मिट्टी का शिवलिंग भी बना सकते हैं और उसकी प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं। शिव पूजा में कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे भगवान शिव को कुछ वस्तुएं प्रिय है, ऐसे ही कुछ वस्तुएं हैं जो भगवान शिव को बिल्कुल भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हल्दी का उपाय भगवान शिव की पूजा में नहीं होता है। कुमकुम का उपाय भगवान शिव की पूजा में नहीं होता है। केतकी का फूल भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए। और तुलसी के पत्ते तो भगवान शिव की पूजा में या पूरे शिव परिवार पर ही अर्पित नहीं करने चाहिए। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना कि इन चीजों का उपाय हम भगवान शिव की पूजा में भूल से भी ना करें। और एक नियम इस व्रत में याद रखिए कि पूरा सावन महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। ये हरियाली का महीना होता है, तो इस महीने में हमें हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग की वस्तुएं अधिक से अधिक धारण करनी चाहिए। तो हरे रंग के वस्त्र धारण करके आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो सफेद रंग के वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा आराधना करें। अगर आप महिला हैं, सौभाग्यवती स्त्री है, तो आपको सफेद रंग धारण नहीं करना है। आपको रंग बिरंगे मतलब लाल, पीले, हरे, गुलाबी इस तरह के वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि इस विशेष महीना में काले और नीले रंग के वस्त्र पूरे मास्क नहीं पहनने चाहिए। ये सर्वश्रेष्ठ होगा कि आप पूरे महीना इन दो रंगों का त्याग कर दें। काले और नीले रंग का ये रंग एक तरह से नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। तो अगर आप इन रंगों का त्याग करके भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो बहुत जल्दी भगवान शिव की कृपा हमें हासिल हो जाती है। तो बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए जब हम सावन महीना का व्रत रखते हैं। तो अगर आप एक महिला है और आप इस व्रत को करती है, जैसे पूरे सावन महीना का व्रत रखती है, तो इस दौरान अगर आपको पीरियड्स आ जाते हैं तब आपको क्या करना है। ऐसे में व्रत के जो नियम होंगे सभी बिल्कुल वैसे ही होंगे। सिर्फ आपको भगवान शिव की पूजा नहीं करनी है, शिव का अभिषेक नहीं करना है। आप मानसिक रूप से भगवान शिव के मंत्र का जाप कर सकते हैं। और इन सब नियमों का पालन आप तब भी करेंगे, इन विशेष दिनों में भी। 4-5 दिन या 7 दिन जो भी आपका नियम है, इस समय में आप पूजा नहीं कर सकते हैं, परंतु बाकी के सारे नियमों का पालन आप उसी तरह से करेंगे। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। और अगर पूरे सावन महीना का आप व्रत रखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरह से किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी भी तरह से गलतियां ना गिनाएं या किसी पर क्रोध ना करें। और आपको किसी को भी अपशब्द नहीं बोलने हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना है। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है जब हम किसी व्रत के नियम का पालन कर रहे होते हैं। तो क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां हमारे व्रत के प्रभाव को, व्रत के पुण्य फल को कम कर देती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पूरे समय, पूरे महीना में भगवान शिव का चलते फिरते मन ही मन में हर समय मंत्र जप करते रहें। पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जप हर सांस में स्मरण करें तो ये बहुत श्रेष्ठ होगा। मतलब हर समय आपके ध्यान में सिर्फ भगवान शिव हो, तो इस व्रत का अनन्य गुना फल आपको हासिल होता है। सावन महीना का व्रत करने से मन की समस्त कामना पूर्ण हो जाती है। आप जिस भी परेशानी में हैं, जिस भी से आप ये व्रत करेंगे, वो कामना भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी पूर्ण कर देते हैं। अगर हम नियम से इस व्रत का पालन करें, श्रद्धा से इस व्रत को करें, पूरे महीने में भगवान शिव के चरणों में कि हमारा ध्यान 24 लगा रहे, तो बहुत जल्दी भगवान शिव की कृपा हासिल होती है और हमारी जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं
सावन महीना के इस व्रत से जुड़ी ये विशेष जानकारी आपके लिए जरूर उपयोगी सिद्ध। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।